हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने डाइजेशन को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमारी बॉडी जो है अनकंफर्टेबल फील करती है। मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स बेटर नहीं आता है, कोई भी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हम अपने डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करें, अपने डाइजेशन को कैसे हेल्दी रखें, ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज़ करके हम अपने डाइजेशन को वेल प्रॉपर और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज उन सब टिप्स एंड ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आप उन सभी को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ना तो आपको कभी भी एसिडिटी, ना तो कभी भी गैस या फिर अदर और कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। तो सबसे पहला टिप्स है अपने डाइजेशन को वेल प्रॉपर या फिर बोल सकते इम्प्रूव करने का, वो है यू हैव टू ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कम पानी पीकर आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, खाना खाने के तुरंत बाद या कोई भी चीज़ खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आप पानी कब पीजिए, आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी का यूज़ करिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए आपको क्या करना है, पानी तो पीना है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि हमारा जो स्टमक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट करता है। तो अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो एंजाइम का सिक्रेशन बहुत स्लो हो जाता है। जब खाने को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम ही नहीं सिक्रेट हो पाएगी तो हमारा फूड कहाँ से प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। तो इसीलिए हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। और बाकी उसके बाद जो भी समय बचे उसमें पानी पीजिए। इससे क्या होगा, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो सारी जो भी रिएक्शन होती हैं बॉडी में, उन सब चीज़ों के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन प्रोसेस और भी ज़्यादा अच्छा होता है, इम्प्रूव होता है। अगला जो टिप्स फॉलो करना है वो ये है, डोंट ईट मच मोर। आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले। हम थोड़ा सा खाना खाएंगे और हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे, न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स लेंगे, तो हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं हम ज़्यादा खाना खा लेंगे तो हमें उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, बल्कि कुछ न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, कुछ न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो है अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको खाना कम से कम खाना चाहिए। आप कम से कम खाना खाएंगे, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, फूड प्रॉपरली तब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब खाना सही से पचता नहीं है तो वो खाना क्या होता है, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आकर स्टोर हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम खाना और न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स का यूज़ करना चाहिए। ये तो सेकंड टिप्स हो गई। थर्ड टिप्स है वो है अवॉइड द बेकरी फूड आइटम्स। कोई भी बेकरी फूड आइटम्स हो, चाहे वो पिज़्ज़ा का बेस हो, चाहे वो अगर हम बात करें कि ब्रेड हो, चाहे वो टोस्ट हो, चाहे वो जीरा हो, या फिर अदर कोई और भी बेकरी फूड आइटम्स हो, वो सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं, मैदे से बनी होती हैं। 90% बेकरी फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ बाय द मैदा, मैदे से बनी होती है। और मैदे को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अगर आप 2-4 दिन कंटिन्यूस मैदे की पूड़ी या फिर मैदे का भटूरा खाते हैं, तो आप खुद नोटिस कर सकते हैं 4-5 दिन खाने के बाद आपकी जो हालत होगी आप खुद नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि आपको में भी
आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हैं। रोटी आप चाहे जितना दिन खाइए, चाहे जितने साल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मैदे को कंटिन्यूअस 4 से 5 दिन खा लेते हैं, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके में भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है, में भी आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए जो है कोशिश करनी चाहिए, हमें मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए। मतलब हमें जो है कोई भी बेकरी फूड आइटम्स नहीं खाना चाहिए, अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना चाहते हैं। आप खुद नोटिस कर सकते हैं या खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि जिस दिन हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारी बॉडी इनएक्टिव फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। लेकिन अगर वहीं पे हमारा खाना जिसमें हम थोड़ा बहुत खाते हैं या हेल्दी खाते हैं, वो चीज़ प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाती है, तो सोचिए आपकी बॉडी कितना ज़्यादा बेटर और कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। बॉडी का हर एक ऑर्गन हेल्दी रहता है। तो इसीलिए आप जो है जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं, उन सभी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली जो टिप्स है वो है ईट फाइबर रिच फूड आइटम। आप जितना ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे, मतलब आपको ऐसे फूड आइटम्स लेने हैं जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। अगर आप फाइबर रिच फूड आइटम्स लेते हैं, इससे आपका वेट लॉस होगा, इससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, इससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, इससे जो है आपके हर एक ऑर्गन जो है हेल्दी रहेंगे। तो मतलब हमें अपने हर एक ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स का यूज़ करना है। अगला जो है वो है ऐड प्रोबायोटिक फूड। अब प्रोबायोटिक फूड मतलब जैसे आपको दही खानी चाहिए, आपको छाछ लेना चाहिए, आपको मट्ठा लेना चाहिए। मैक्सिमम ज़्यादातर आपको दही खानी चाहिए। क्यों दही खाना चाहिए? क्योंकि दही से अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, वो फुलफिल होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होगा, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए हर दिन जो है दोपहर में 1 कटोरी दही ज़रूर से ज़रूर खाइए। इससे आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको कंटिन्यूअस गैस की प्रॉब्लम है, कंटिन्यूअस एसिडिटी या फिर कंटिन्यूअस आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो आज से ही आप अपने डाइट में दही को ज़रूर से ज़रूर ऐड कर लीजिए। अगला जो है वो है 14 फूड प्रॉपरली। पहली बात तो खाने को कम खाना चाहिए और हर एक खाने के निवालों को प्रॉपरली चबा चबा कर खाना चाहिए। आप खाने के निवाले को जितने ही ज़्यादा अच्छे से चबा कर खाएंगे, आपके माउथ में, हर किसी को पता है हमारे माउथ में एक कुछ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसी वाटरी फ्लूइड को हम सलाइवा कहते हैं। जब हम खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं, वही वाटरी फ्लूइड हमारे फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स होता है। जितने अच्छे से सलाइवा जो है वो फूड के पार्टिकल के साथ मिक्सअप होगा, वो उतने ही अच्छे से आपके ईसोफेगस से, मीन्स आपके फूड पाइप से आपके स्टमक में जाएगा। और जितने अच्छे से सलाइवा के साथ उसका मैस्टिकेशन हुआ है, मतलब खाना अच्छे से जो है आधा से ज़्यादा खाना हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो हमारा स्टमक करेगा। स्टमक को तब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप खाने के निवाले को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते हैं, 1 से 2 बार टर्न ऑफ करते हैं बस, तो इससे क्या होगा, अब तो खाना सही से टूटा नहीं है, अब तोड़ने का काम कौन करेगा, हमारा स्टमक करेगा, जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता है खाने को पचाने में। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा खाने के कोई भी पार्टिकल, मतलब एक निवाला हो, छोटा हो तो चलिए आप उसको 20 या 25 टाइम्स बढ़िया से चबा चबा कर खा लें। बड़ा निवाला है तो उसको 32 टाइम्स अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप किसी दिन भी 1 हफ्ते कंटिन्यूअस एक काम करिए, अच्छे से खाने को चबा चबा कर खाइए, हर एक निवाले को 32 टाइम्स चबा चबा कर खाइए। तब देखिए उस दिन आपका डाइजेशन प्रोसेस कितना अच्छे से होता है, कितना फास्ट होता है, उस दिन आप बेटर भी फील करेंगे।
तब आप खाना खाकर उठेंगे तो ऐसा लगेगा आपने खाना ही नहीं खाया है, अगर आप जिस दिन खाने के निवाले हर एक निवाले को अच्छे से चबा चबा खाएं। चाहे वो चावल हो चाहे वो रोटी हो, रोटी तो आप चबाकर खाते हैं, चावल तो बहुत कम लोग चबाकर खाते हैं। चावल को भी चबाकर खाने की ज़रूरत है, क्योंकि चावल के साथ भी सलाइवा का मेस्टिकेशन होता है। तो बस खाने के निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाइए, आपका डाइजेशन प्रोसेस इससे भी और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अगला जो टिप्स है वो ये है, डू नॉट टेक अ स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में जाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, आपको मे बी भूख भी नहीं लगेगी, हो सकता है भूख भी ना लगे, आप खाना भी नहीं खाएंगे। इससे जो है हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से आपका खाना भी नहीं सही से डाइजेस्ट होता है। आप जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खाने को देख के मतलब खुश हो जाएंगे, आप उतना ज़्यादा भी खा सकते हैं और जो है खाना आपका सही से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्थी रखने के लिए या और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए। अगला जो है वो स्किप द बैड हैबिट्स। जितनी भी गंदी आदतें होती हैं, मतलब अल्कोहल का यूज़ करना, स्मोकिंग करना, इन सब से दूरी बना लीजिए। इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, इससे भी आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जितनी भी हेल्दी फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। जब भी जिस भी वेजिटेबल का सीज़न है वो सब्जी खाइए, जब भी जिस भी फल का सीज़न है वो फल का यूज़ करिए। हमेशा सीजनल वाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल का ही यूज़ करिए। और आप अपने ग्रेन्स को, मतलब कभी मक्के की रोटी खाइए, तो कभी ज्वार की रोटी, तो कभी बाजरे की रोटी, तो कभी जो है गेहूं के आटे की रोटी। मतलब हर दिन आपको अपने ग्रेन्स को चेंज करना है। आप हर दिन अगर ग्रेन को चेंज करेंगे तो इससे आपको हर प्रकार, मतलब अलग अलग ग्रेन से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे, उनके अंदर ये भी कैपेसिटी होगी कि वो हर प्रकार के न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने की उनके अंदर कैपेसिटी होगी। तो इसीलिए आपको अपने ग्रेन्स को चेंज करनी है। दोपहर में 1 कटोरी दही खाना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखिए, इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, आप हमेशा हेल्थी रहेंगे। आपको कभी भी ना तो गैस की प्रॉब्लम होगी, ना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना तो कॉन्स्टिपेशन की, मतलब जो है आपको स्टमक से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से ही इन सभी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, खुद को हेल्थी रखिए, अपने बॉडी को हेल्थी रखिए, ताकि आप हमेशा डिजीज फ्री रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।